हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई एम परमजीत। मैं आप लोगों का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का। बच्चों, आज हम सब मिलकर हिंदी की क्लास करेंगे, ठीक है। क्लास 10 के लिए, क्लास 10 के जैक बोर्ड के बच्चे और सीबीएसई बोर्ड के दोनों बोर्ड के बच्चों के लिए आज की क्लास है। आज की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए, आज हम क्लास 10 के चैप्टर 4 को देखेंगे, ठीक है, जिस चैप्टर का नाम है जयशंकर प्रसाद। ये नाम बहुत ही जाना माना और बहुत ही विख्यात है आप लोगों के लिए भी, हमारे लिए भी। तो जयशंकर प्रसाद को ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो नहीं जानता है, ठीक है बच्चों। तो जयशंकर प्रसाद के बारे में जानने के लिए आपको वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहना होगा, तभी आप इनके बारे में जान पाएंगे। और आज के प्रस्तुत पाठ में इनकी ही आत्मकथा के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। कुछ पंक्तियों के द्वारा इनकी आत्मकथा का वर्णन किया गया है बच्चों, जो प्रस्तुत पंक्तियों के द्वारा हम देखेंगे और उसका अच्छे से उसके अर्थ को, उसके भावार्थ को हम समझेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हुए हम उससे पहले कुछ बातें मैं आपको जयशंकर प्रसाद जी के बारे में बता देना चाहती हूँ कि बच्चों, हिंदी साहित्य के छायावाद के आधार पर स्तंभ कवि जो थे वो थे जयशंकर प्रसाद, ठीक है। उनका जन्म 1889 में वाराणसी में हुआ था, ठीक है बच्चों। अब इनकी जो शिक्षा हुई थी बच्चों, जितना मैं जानती हूँ मैं आपको पहले बता देना चाहती हूँ कि इनकी शिक्षा 8वीं कक्षा से आगे नहीं हो पाई थी, ठीक है। जिसके कारण इन्होंने घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी सभी भाषाओं का अध्ययन किया था, ठीक है। 8 वर्ष की आयु में उनकी आंखों के समक्ष उनके माता पिता और बड़े भाई का निधन हो गया था, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई थी। इनके बड़े जितने भी थे घर पे, उनकी मृत्यु हो गई थी जब ये केवल 8 वर्ष के थे। कौन, किसके बारे में मैं बोल रही हूँ? जयशंकर प्रसाद जी के बारे में, ठीक है। तो इन सभी कष्टों को झेलते हुए वे काव्यों की रचना करने लगे थे। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की थी, जिसमें से चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी काव्य, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री नाटक भी बनाया इन्होंने, रचना की, ठीक है। कंकाल, तितली, इरावती उपन्यास जो था वो, ठीक है। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, बहुत सारी कहानियों का संग्रह इनका है, ठीक है। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी ने हिंदी को एक नई दिशा प्रदान की थी, ठीक है। और क्या, उनकी जो भाषा थी वो बहुत ही सरल और सहज थी, बहुत ही आसानी से सबको समझ में आती थी। जो छोटे छोटे वाक्यों में गंभीर भाव प्रकट कर देते थे, मतलब बहुत बड़ी बातों को वो एक छोटे छोटे वाक्यों में वो बता दिया करते थे। उनकी जो भाषा शैली थी वो ओज और माधुर्य गुण से ओतप्रोत थी, ठीक है। और प्रकृति प्रेम, बहुत ज़्यादा प्रकृति से प्रेम था इन्हें, देश से प्रेम था। उनके काव्य की मेन विशेषता यही है कि उनकी काव्यों में आपको प्रकृति से प्रेम और देश के प्रति प्रेम दिखेगा, ठीक है। और इनका निधन कब हुआ था बच्चों, ये मैं जब पाठ में जो परिचय दिया है उसमें पढ़ाऊँगी तो मैं बताती हूँ, ठीक है। तो चलिए, इतना बताने के बाद जो पाठ में परिचय दिया गया है जयशंकर प्रसाद जी के बारे में वो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है। चलिए शुरू करते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। जो क्या स्थितियां रही थी, क्या परिस्थितियां थी उनके सामने, वो मैंने आपको बता दिया है बच्चों, ठीक है। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया था उन्होंने। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद का सन 1937 में निधन हो गया, इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। जैसा कि बच्चों मैंने आपको पहले भी इनकी काव्य कृतियों के बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में बताया है, फिर से आप सुन लीजिए। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ क्या क्या थी? चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति मानी जाने वाली कामायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया, ठीक है। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे, गद्य की रचना भी करते थे, ठीक है। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी उनके नाटक हैं, इनके बारे में उन्होंने नाटक प्रस्तुत किए हैं। तो कंकाल, तितली और इरावती इनकी द्वारा रचना उपन्यास है, ठीक है। आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल उनके कहानियों का संग्रह माना जाता है, ठीक है। प्रसाद का
साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य शक्ति का ओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता और सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम, शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। इतिहास और दर्शन में भी उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है बच्चों, ये था कवि का परिचय। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या पढ़ा? परिचय पढ़ा, परिचय। ठीक है, चलिए अब पाठ से रिलेटेड कुछ बातें जान लेते हैं कि क्या है कि प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका नामक एक पत्रिका थी। हंस नामक पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ था। ठीक है, प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया था प्रसाद जी से कि वे भी अपनी आत्मकथा लिखें, परंतु प्रसाद जी इससे सहमत नहीं थे। इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता है आत्मकथा। जब अपने दोस्तों के साथ वो तर्क वितर्क कर रहे थे, उसी समय उन्होंने एक कविता की रचना कर डाली। यह कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर, नवीन शब्दों और बिंबों का प्रयोग किया है। ठीक है, इन्हीं शब्दों एवं बिंबों के सहारे उन्होंने बताया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। जैसे एक सभी सामान्य व्यक्तियों के जीवन की कथा होती है, उसी प्रकार इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करेंगे और उनकी तारीफ करेंगे। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है, तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता भी झलकती है। ठीक है, समझ में आ गया? मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादन में निकलने वाली तत्काल पत्रिका हंस के आत्मकथा विशेषांक हेतु सुप्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी ने आत्मकथा लिखने के लिए कहा गया था। लोगों के कहने पर उन्होंने अपना आत्मकथा लिखना नहीं चाहते थे वे, परंतु फिर भी उन्हें दूसरों के सामने अपनी बातों को रख करके विशेष नज़र नहीं आता था उनको कुछ भी। ठीक है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करूं। बस उस तर्क वितर्क में जो विचार उनके मन से पैदा हुए थे, वही आत्मकथा के रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित आत्मकथा को पढ़ते हैं कि क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पंक्तियों को पढ़ना, और पंक्तियों को पढ़ के हम समझने का प्रयास करेंगे। मधुक गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पंक्तियाँ देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रेती। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जयशंकर प्रसाद जी क्या कहते हैं? भौरे के माध्यम से अपनी कथा का उल्लेख करते कहते हैं कि हे मन रूपी भौरे, गुनगुना कर अपनी कौन सी कहानी कह रहा है तू। कवि के जीवन की इच्छाएं उचित वातावरण न पाकर मुरझाकर गिर रही हैं। ठीक है बच्चों, उन्होंने अपने जीवन में इतने कष्ट देखे, इतनी गंभीर परिस्थितियां उनके जीवन में उनके 8 वर्ष की आयु में ही उन लोगों ने देख ली थी कि उनकी जो जीवन का जो वातावरण था वो पूरी तरह से मुरझा गया था। अर्थात उनके जीवन को सुख पहुंचाने वाली खुशियां एक एक करके उनका साथ छोड़कर चली गई हैं। इस विशाल विस्तार वाले आकाश में न जाने कितने महान पुरुषों ने अपनी जीवन की कथाएं लिखी हैं। उन्हें पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि वह स्वयं अपना उपहास कराते हैं। मेरा यह जीवन अनंत अभावों और बुराइयों से भरा हुआ है, फिर भी मित्रों तुम मुझसे यह कहते हो कि मेरे जीवन में जो कमियां हैं, जो मेरे साथ घटित हुआ, उसे मैं सबके सामने कह डालूं। क्या तुम मेरी कहानी को सुनकर सुख प्राप्त कर सकोगे? मेरा मन तो खाली गागर के समान है, जिसमें कोई भाव नहीं है। कहीं तुम्हारा मन भी तो मेरी तरह भावों से खाली नहीं है? तुम मेरे भावों द्वारा अपने मन के खालीपन को
भरना चाहते हो, अर्थात ऐसा तो नहीं कि मेरे खाली जीवन को देखकर तुम्हें सुख प्राप्त होगा। चलिए अब आगे की पंक्तियों पढ़ते हैं। यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली बातों की, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। बच्चों, कवि कहते हैं, कवि आगे की पंक्तियों में यह कहते हैं कि यह तो दुर्भाग्य की बात होगी कि सरल मन वाले की मैं हंसी उड़ाऊं। मैं तो अभी तक स्वयं दूसरों के स्वभाव को समझ नहीं पाया हूँ। मैं तुम्हारे सामने अपनी कमियां प्रकट करूं या लोगों के छलकपटपूर्ण व्यवहार को एवं दुनिया से मुझे जो धोखे मिले हैं उन्हें मैं तुम्हें बताऊं। मैं उन मधुर चांदनी रातों की उज्ज्वल गाथा को कैसे गाऊं जिसमें हंसते खिलखिलाते हुए प्रिया के साथ बातें होती थी। उन निजी क्षणों का वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ। उन क्षणों को लोगों को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। कवि अपनी आत्मकथा बताते हुए कहता है कि मुझे जीवन में यह सुख कहाँ मिला जिसका स्वप्न देखकर मैं जाग गया। बच्चों, आगे कवि कहते हैं कि सुख तो मेरी बाहों में आने से पहले ही मुस्कुराकर भाग गया, अर्थात मेरी अभिलाषाएं कभी सफल नहीं हुई, मुझे कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। ठीक है, आगे क्या है। जिसके अरिन कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपनी प्रिया के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि उनकी ललिमा युक्त गालों को देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रेम बिखेरती उषा उदित हो रही हो, अर्थात ऐसा लगता था जैसे उषा भी अपनी लालिमा उसी से लिया करती थी। आज मैं उसकी ही यादों का सहारा लेकर अपने जीवन के रास्ते की थकान दूर कर सकता हूँ, अर्थात उसी की यादें मेरे थके हुए जीवन का सहारा बनी। मेरे जीवन में सुख के ऐसे पल कभी नहीं आए जिनसे तुम प्रेरित हो सको, इसीलिए क्यों तुम मेरे जीवन की कहानी को खोलकर उधेड़ कर देखना चाहते हो। मेरे इस छोटे से जीवन में अभावों से भरी बड़ी बड़ी कथाएं हैं। मैं अपने जीवन की उन सामान्य गाथाओं को कैसे कहूँ, कैसे बताऊँ। मेरे लिए ये अच्छा रहेगा कि मैं दूसरे महान लोगों की कथाओं को सुनता रहूं और अपने बारे में चुप रहूं, कुछ ना कहूं। भला तुम मेरी भोली भाली आत्मकथा को सुनकर क्या प्रेरणी प्राप्त कर सकोगे। मेरा दुख इस समय शांत है, अभी थक कर सोया है, इसीलिए अभी आत्मकथा को लिखने का उचित समय नहीं आया है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार जयशंकर प्रसाद जी ने तर्क वितर्क करते हुए अपने दोस्तों के साथ अपनी आत्मकथा को आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया, जो आप लोगों ने अभी समझा अच्छी तरह से इन पंक्तियों के माध्यम से। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपको आज का पाठ कैसा लगा, आज की वीडियो कैसी लगी, आपको पाठ समझ में आया या नहीं आया या कैसा लगा, ये सारी बातें या कुछ भी कमेंट आपको करना है या कुछ राय देना है मुझे, तो आप कमेंट बॉक्स में इसे दे सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। ठीक है, और अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ठीक है, और बच्चों आज की वीडियो में आप लोगों के लिए मैं परमजीत इतना ही लेकर के आई थी। ठीक है, और आगे की वीडियो, आगे का जो चैप्टर है चैप्टर 5 मैं आगे की वीडियो में मैं लेकर के आऊँगी आप लोगों के लिए। ठीक है, आज की वीडियो में आप लोगों के लिए इतना ही था। मैं परमजीत आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। वीडियो के साथ बने रहने के लिए शुक्रिया और थैंक यू सो मच बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।